समांतर श्रेणी का में n पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो n पद ज्ञात करने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए। देखो n पद ज्ञात करना है, n पद, तो सबसे पहले आपको प्रथम पद याद होना चाहिए। प्रथम पद a पता होना चाहिए। ठीक, a ज्ञात हो, a होना चाहिए a1। दूसरा सर्वांतर, क्या पता होना चाहिए? सर्वांतर है, सर्वांतर d ज्ञात हो। कोई भी समांतर श्रेणी है अगर उसको उसमें n पद ज्ञात करना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पद है कि नहीं। दूसरा सर्वांतर उसका कितना है, यानी d का मान कितना है। ठीक, तो चलो उदाहरण करते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। ठीक, तो उदाहरण नंबर 1, यदि ऐसे नहीं, हेडिंग बनाते हैं, समांतर श्रेणी का n पद ज्ञात कीजिए। ठीक, ये n पद का मतलब कह रहा है कि n का मतलब वो मिल जाएगा कि ये ऐसा ऐसा। नंबर 1 1 3 4 3 5 7 डॉट 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 में 10वां पद, क्या 10वां पद ज्ञात करो। क्या करो? ज्ञात करो। ये एक हमारा सवाल दिया है और इस सवाल में कह रहा है n यानी कौन सा पद? 10वां पद ज्ञात करो। हाँ, क्या करो? 10वां पद ज्ञात करके बताओ। तो पहला पद क्या है? दूसरा पद 3, तीसरा पद 5, चौथा पद 7, तो पांचवा पद क्या क्या होगा? 9 होगा। 8वां पद 9वां पद 10वां पद होगा नहीं होगा? होगा ना। लेकिन ऐसे ऐसे करके अगर मैं कह दूँ 100वां पद ज्ञात करो, कौन सा? तब तो बहुत आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह देखो, पहला पद 1 है, दूसरा पद तब क्या होगा? तीसरा पद, चौथा पद, और इसी तरह मैं कह दूं 5वां पद ज्ञात करो, तब क्या हो जाएगा? तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, तो 5वां कितना होगा? 9 होगा। यानी साफ साफ कह दोगे सर 9वां पद 9 होगा। अब मैं कह दूं 8वां पद, तो चौथा पद 7 है, तो 5वां पद 9 होगा, तो 6वां पद 11 होगा, 7वां पद 13 है, तो 8वां पद 15 है। लेकिन मैंने सवाल में रख दिया है कौन सा पद? नहीं, 10वां पद ज्ञात करो। कौन सा? अब इसी की जगह मैं कह दूंगा 50वां पद कौन होगा इस श्रेणी का? 50वें नंबर पर कौन आएगा? ये 50वां पद कहने का मतलब होता है कि 50वें नंबर पर कौन आएगा। इसी तरह मैं अगर 20 लिख दूं तो ऐसे 2 2 जोड़ते जाओगे तो 20वें नंबर पर कौन आएगा? इसको हम डायरेक्ट सूत्र से पता कर लेंगे। ठीक है, किससे पता कर लेंगे? सूत्र से। जरा रुको, हाँ, 20वां पद का कहने का मतलब क्या है? ऐसे 2 2 जोड़ते चले जाएंगे तो 20वां भी पद आएगा। हाँ, है कि नहीं? तो इस सवाल को लगाने के लिए हमारे पास क्या पता होना चाहिए? प्रथम पद। तो पहला पद है यस, है कि नहीं? यस सर। उसके बाद क्या पता होना चाहिए? डी। डी का मतलब होता है सर्वांतर। क्या होता है? सर्वांतर। तो सर्वांतर पता है? यस सर। सर्वांतर नहीं पता है। ठीक है, तो सर्वांतर ज्ञात करने का फार्मूला मैंने बताया था। डी की वैल्यू क्या होता है? an माइनस an-1, यानी कि बड़ा वाले में से छोटा वाला घटा दो। बंद कर जाओ। ठीक है, चलो हल। अब इसका हल करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? हल में क्या क्या दिया है देखो। दिया होने का मतलब है पहले तुम्हें a1 का मान निकालना है। प्रथम पद a1 कितना है? 1 है।
उसके बाद प्रथम पद मिल गया ना, मिल गया नहीं मिल गया, इसीलिए n पद कौन है, n पद कितना है 20 है। हाँ यनवा पद, यनवा का मतलब क्या लिखा है, देखो वह अपनी जगह है 20 की जगह n, यानी जो n लिखा है वो 20 के बराबर है। तो ये दोनों दिया है, हैं? अब उसके बाद सवाल को लगाने के लिए ये तो पता चल गया, अब जब तक डी नहीं पता चलेगा तब तक हम सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो सर्वांतर क्या, यही नाम है इसका, सर्वांतर डी बराबर क्या होता है, इसी 3 में से इसको घटा दो, क्या करो, सुन रहे हो, डी ज्ञात करने के लिए हम लोग पढ़े थे कि इसमें से ये घटा दो, या फिर इसमें से ये घटा दो, या फिर इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, या फिर इसमें से ये घटा दो, या फिर इन दोनों में से घटा दो। तो डी बराबर ज्ञात करने के लिए पहले बड़ा लिख दो, उसके बाद इसके ठीक बगल वाला छोटा लिख दो। कितना आया डी का मान, 2 आया ना। अब देखो सवाल में हमको ए का मान मिल गया और डी का भी मान मिल गया। अब हमको क्या करना है, यनवा पद ज्ञात करना है। यनवा पद का मतलब तो लिखेंगे, चूंकि क्या है 20वां पद ज्ञात करना है, क्या करना है 20वां पद ज्ञात करना है, इसीलिए 20वां पद के लिए सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे सूत्र, an बराबर होता है a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी होता है गुण, ये सूत्र होता है बच्चे। क्या होता है सूत्र को ध्यान से समझो, an पद ज्ञात करना है, ठीक है, nवां पद ज्ञात करना है, तो क्या करना है a लगाना है, यानी पहला पद लगा देना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, धन लगाना है, n लगाना है, n का मतलब जो पूछा है, ठीक। उसका उसमें से एक घटा देना, फिर d का मान रख देना है, यानी ये रख करके घटा देना है। तो हल करेंगे, an का मतलब क्या हो गया 20वां हो गया, क्या हो गया 20वां पद हो गया, बराबर अपनी जगह हो गया। a की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, यहाँ प्लस अपनी जगह। n की जगह क्या लिखेंगे, देखो n की जगह क्या लिखा है, n की जगह क्या लिखे हैं 20 लिखा है, यानी यही 20 वाला यहाँ रख देंगे, यही 20 वाला यहाँ रख देंगे। उसके बाद क्या करना है, एक घटा देना है, ठीक है। अब गुणे d का कितना रखना है, d का कितना रखना है, d का हम 2 रख देंगे, कितना रख देंगे, और सवाल लगा लेंगे। अब देखो एक अपनी जगह है, अब इसका घटा देंगे, 20 में से एक घट गया, कितना बचा, 19 बचा ना। अब गुणे कितना है, अब एक उतार लेंगे, 19 का 2 में गुणा कर देंगे, 19 दूनी कितना होता है 38, 19 दूनी 38, अब 38 में एक जोड़ने कितना हो जाएगा 39 हो गया ना। तो आता है क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, क्या आ गया ना 39। उत्तर लिखेंगे कि इस श्रेणी का 20वां पद कितना होगा 39। समझ गए बात। अब चलो इसी संबंधित और सवाल लगा देते हैं, इतना तो आ गया, हटा देते हैं। अगर मैं कह दूं इसी का 11वां पद कितना होगा, कितना होगा 11वां पद कितना होगा, तो हल लिखेंगे। हल में सबसे पहले हम a को पता करेंगे, a बराबर कितना है, जल्दी बोलो 1 है। उसके बाद तुरंत क्या पता करेंगे, d का पता करने के लिए 3 में से इसको घटा, इसमें से इसको घटा दो, किसी में से भी घटा सकते हो, बस बड़ा में से छोटा उसके ठीक पहले होना चाहिए। इसमें से घटा दूं, चलो 3 में से क्या घटा दो, 1 घटाओगे। हाँ उत्तर कितना मिलेगा जल्दी बताओ, मिल गया ना, किसका मान मिल गया। अब लगाएंगे, चूंकि यनवा पद ज्ञात करना है, क्या यनवा पद की जगह क्या लिखेंगे 11वां
पद ज्ञात करना है। हाँ, क्या करना है? 11वां पद ज्ञात करना है, इसलिए सूत्र लगाएंगे। an बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो। पहला पद जोड़ दो, उसके बाद अंतिम पद में से एक घटा दो और d से गुणा कर दो समांतर से। ठीक है, ये फार्मूला है। पहला पद लिख दो और जो पूछा है उसमें से एक घटा करके इस 2 से गुणा कर देना है। फटाफट देखो, an का मतलब क्या हुआ, 11वां हुआ। हाँ, an का मतलब क्या हुआ, 11वां। a का मतलब क्या हुआ, a का मतलब 1 हो गया, प्लस n का मतलब क्या है, 11 है। 11 में से एक घटा दो। d का मतलब कितना है, d का मतलब कितना है, 2 है। d का मतलब 2 है, घटाओ फटाफट बच्चे। 1 हो गया प्लस 10 ना, सॉरी 11 में से 1 गया, कितना हो गया, 10 गुणे कितना हो गया, 2। चेक करो कितना हुआ, 10 दूनी 20। उत्तर कितना आया, 21। यानी 11वां पद कितना आएगा, 21 आएगा। बात समझ गए? चलो, इतना समझ में आ गया। एक सवाल और देख लेते हैं। अब इसका चेक कर देते हैं। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डॉट 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 में 13वां पद बताओ। कौन बताओ, 13वां पद की जगह हम 6ठा पद पूछ रहे हैं। कौन सा, इसमें कितना पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो 5वां कितना आएगा, 10 आएगा। 6वां कितना आएगा, 12 आएगा ना। अभी उत्तर में हम 12 भी चेक कर लेते हैं कैसे आता है। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो a1 बराबर, यानी प्रथम पद कितना है, 2 है, और d बराबर कितना है, इन्हीं में से कोई एक घटा दो फटाफट। 8 में से घटा दे रहे हैं, तो 8 में से 6 घटा दिया, तो d का मान कितना निकल गया बच्चे, जल्दी बोलो। d का मान कितना आया, 2 आ गया ना। कितने लोग समझ गए, सबको समझ में आ गया होगा। 8 में से 6 निकाल लो, 2 बचता है। अब हम चूंकि क्या लिखेंगे, 6ठवां पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, an यानी 6ठवां पद बराबर क्या होगा, प्रथम पद जोड़ दो, इसी 6ठवें में से घटा दो, यानी n में से एक घटा दो। हाँ, समझ रहे हो, n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d। अच्छा चलो, an का मतलब कितना बच्चे, 6ठवां लिखा है। क्या लिखा है, a का मतलब कितना है, जरा चेक कर लो, 2 है। हाँ, प्लस अपनी जगह n का मतलब कितना है, यही 6ठवां होता है। इसमें से क्या करना है, एक घटा देना है हर हाल में। उसके बाद क्या करना है, 2। d का मान जो है वो 2 मिला तो 2 रखेंगे, और d का मान 5 मिलता तब 5 रखेंगे, d का मान 100 मिलता तब, d का मान माइनस मिलता तब माइनस ही लिखते हैं। बात समझ रहे हो? हाँ, तो d का मान आ गया 2। अब सॉल्व कर लेते हैं। 6ठवां पद कितना मिलेगा, 2 अपनी जगह है, 6 में से 1 गया 5 और इसका हो गया 2 गुणा। जल्दी चेक करो, 2 अपनी जगह है, प्लस 5 दूनी 10, 10 2 12 आ गया ना, 12वां होगा। समझ में आ गया? अगर मैं 6ठवां की जगह कह देता अब 30वां पद, तो क्या करते बच्चे, तो अब यहाँ हम कुछ नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ बढ़ते 30 और यहाँ भरते 30 है कि नहीं। तो यहाँ कितना बचता, 29। 29 का गुणा करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर मैं बोल देता चलो अच्छा बताओ 24वां पद, तब क्या करते, तो यहाँ भरते 24 और यहाँ घटाते 23 आता, और 23 का 2 में गुणा कर देते हैं। बात समझ में आ गया? तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी में यानवां पद कैसे ज्ञात करते हैं? आ गया? चलो एक उदाहरण और समझा देते हैं, मजा आ जाएगा। दूसरा सवाल बनाकर समझा देते हैं। 3 6 3 के बाद 9 लिख दे रहे हैं, 15 लिख दे रहे हैं, डॉट डॉट। ठीक, में क्या कर देना है, 8वां पद ज्ञात करना है। कितना, 8वां पद ज्ञात करो। फीलिंग आ रहा है, फीलिंग का मतलब देखो, 3 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, 6 जोड़ दें। 6 में कितना जोड़ दें, हाँ, यानी डी का मान तो मिल गया, 6 होगा। पहला पद 3, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद,
छठा पद और सातवां पद, आठवां पद 45 आएगा ना आठवां पद। तो ऐसे हम अनुमान लगाएंगे तो आठवें पद 45 आ गया। और कोई कह देता 100वां पद बताओ, तब क्या करते हैं? तब तो फंस जाते ना। पहले मैं 8वां पद 45 लाकर दिखाता हूँ, ठीक। तो फटाफट क्या लिखेंगे? ए बराबर ए का मान पहला 3 और डी का मान इसमें से किसमें से घटा दो, तो इसमें से घटा दो 15 माइनस 9। डी का मान कितना आया? 6 आ गया ना। अब चूंकि सूत्र लगा दो, ए एन बराबर क्या होता है बच्चे? ए एन बराबर पहला पद जोड़ दो, एन में से घटा दो और गुणा कर दो डी से। ये सूत्र हो गया। तो ए एन का मतलब क्या है? ए एन का मतलब है 8वां। ए एन का मतलब क्या है? 8वां पद ज्ञात करना है। तो 8वां बराबर कितना हो जाएगा? इसका मान रख दो 3 मिला है, यहाँ से चेक कर लो 3 मिला है। पुस्तक में एन का मतलब क्या है कि जो पूछा है। एन का मतलब देखो, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, बात इसलिए 8 माइनस हो गया 1 गुणे डी का मतलब कितना है? 6 मिला है। कितना मिला है? 6। अब ये 3 अपनी हो गया, ये 7 हो गया और ये हो गया 6। तो चलो 3 हो गया प्लस 7 6 तो 42। 42 में 3 जोड़े कितना हो गया? 45 आ गया ना। यानी 8वां पद 45 होगा। हमने जो नॉर्मली जोड़ा था वो मिल गया। मजा आ गया ना, समझ में आ गया। अब इन्हीं दोनों सवाल को लगा कर दिखाओ। हैं, इन्हीं दोनों को लगाए कि दूसरा दे दे? अरे मैं पदों की संख्या बता दे रहा हूँ। चलो इसको तो एक काम करो, तो अब मैं सवाल दे रहा हूँ, लगा कर दिखाओ। 3 12 डॉट 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 में 7वां पद क्या? ये ज्ञान करके बताओ। 4 8 12 में 21वां पद ज्ञात करो। तो सबको समझ में आ गया, आशा करते हैं सब लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे यानवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। अगली बार कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।